पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जोरदार सैन्य झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना ने कंधार से लगती सीमा पर भीषण गोलाबारी की है, जिसका तालिबान लड़ाकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों ओर से पूरी रात गोलीबारी होती रही। दोनों देशों में अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि सीमा पर एक दूसरे पर हो रहे हमले जल्दी ही आमने सामने के भीषण युद्ध में बदल सकते हैं। तालिबान की ओर से एक आधिकारिक बयान में यह दावा किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कम से कम 58 सैनिकों को मार गिराया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि दूसरी ओर से पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाक फोर्सेज ने तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान समेत उसके सहयोगी समूहों के करीब 200 लड़ाकों को खत्म कर दिया है। पिछले 48 घंटों से कंधार प्रांत की सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा के पास शोराबक जिले और खुरवाक जिले के सरलाट इलाके में लगातार क्रॉस फायरिंग हो रही है। सोशल मीडिया में इससे जुड़ी कुछ वीडियोस भी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें तालिबान लड़ाकों के पाकिस्तानी चौकियों पर किए जा रहे हमलों को दिखाया जा रहा है। इनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि तालिबान, जो गोरिल्ला वार करने में माहिर हैं, पाकिस्तानी सेना को जमकर छका रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनके लड़ाके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर सीधे सीधे कह दिया है कि उनका तालिबान से अब कोई संबंध नहीं रह गया है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान साफ तौर से इस बात का संकेत है कि इस रीजन में पॉलिटिकल डेमोग्राफ पूरी तरीके से बदल चुका है। ये तमाम हालात उस समय पनप रहे हैं, उस समय बनते दिखाई दे रहे हैं जब कुछ ही महीने पहले चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का पैचअप कराने की कोशिश की थी। जब चीन लगातार इस प्रयास में था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किसी तरीके से मधुर हो जाएं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की मंशा ये थी कि उसका जो व्यापारिक दृष्टिकोण है इस पूरे रीजन को लेकर के, वो चीजों को अपने हिसाब से अपने फेवर में करने की कोशिशें कर रहा था। इसी प्रयास में पाकिस्तान और चीन का जो संयुक्त एक व्यापारिक समझौता है, एक व्यापारिक ट्रेड मार्ग है जिसको CPEC कहा जाता है, इसका भी एक्सटेंशन किया गया था। पाकिस्तान से खींच करके इसको आगे अफगानिस्तान तक ले जाने की बात हुई थी, जिस पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी रजामंद हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नए तरह के संबंध पनपने जा रहे हैं। लेकिन उस समय ये भी आशंकाएं थीं कि जिस तरह के संबंधों का अतीत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रहा है, क्या वो ताल्लुकात इतनी जल्दी सब कुछ सामान्य स्थिति में पहुंचा पाएंगे? और फिर बहुत जल्दी ही इसका जवाब भी मिल गया। जवाब है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनातनी बढ़ रही है और जिस तरीके से पिछले दिनों पाकिस्तान ने काबुल में जो है एयर स्ट्राइक करके तालिबानी सरकार को एक तरीके से टीज करने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं ये बताने समझाने की कोशिश की थी कि उसका वो हमला कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर था। शायद इस वजह से, क्योंकि बगराम एयरपोर्ट के ऊपर जो है अमेरिका की कुदृष्टि पड़ चुकी है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान से उसको किसी भी तरीके से छीन लिया जाए, लेकिन किया कैसे जाए? इस रीजन में पाकिस्तान ही तो वो जगह है जहां पर अमेरिका की दखलंदाजी चल सकती है। लिहाजा लगातार दुनिया भर में चर्चाएं तेज हैं कि अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में जाकर के चुपके से एयर स्ट्राइक किया और कहीं ना कहीं तालिबान सरकार को डराने और उन्हें दबाने की भी जो है कोशिशें की। हालांकि तालिबान जो है उनका अतीत रहा है कि वो दबने और डरने वालों में से नहीं है। 2 दशक तक लगातार अमेरिका की सेना को गोरिल्ला वार में किस तरीके से वो छकाते रहे, वो अमेरिका भी अच्छे से जानता है। अमेरिका ये भी जानता है कि सीधे उसके ऊपर हाथ डालने का मतलब ये होगा कि एक नए तरह का द्वंद्व छिड़ जाएगा, जिसमें एक बहुत लंबी अवधि तक जो है ये संघर्ष चल सकता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी झेला था। 2021 में जो बाइडेन की सरकार के दौरान
उन पूरे हालात को सामान्य किया गया था। पाकिस्तानी सेना का विड्रॉल हुआ था। साल 2021 में जो बाइडेन सरकार ने जो है अमेरिकी सेना को वहां से विड्रॉ किया था और फिर अमेरिकी फोर्सेस जो है वापस लौट गई थी और फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि अब अमेरिका ने जो है तौबा कर ली है, वापस जो है इस लफड़े में वो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बगराम जो एयरपोर्ट है उस पर फिर से अमेरिका की निगाहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो वापस पाया जाए। कैसे पाया जाएगा? इसके लिए पाकिस्तान सहायता कर सकता है। वो सहायता जब वो कर रहा है तो सीधे तौर से उसका पंगा अब अफगानिस्तान से हो गया है और फिर हालात अब सबके सामने हैं। हालात ऐसे हैं कि आमने सामने का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। क्या कुछ रहती है इसमें अपडेट्स, मैं फिर से लेकर हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।